अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूर मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन दलालह व कुल्ल दलालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाफ़ वल क़ुरआनिल मजीद बल अजिबू अन जाअहुम मुन्ज़िरुम मिनहुम फ़क़ालल काफ़िरून हाज़ा शैउन अजीब अइज़ा मितना व कुन्ना तुराबन ज़ालिका रज्उन बईद क़द अलिमना मा तनक़ुसुल अर्ज़ु मिनहुम व इंदना किताबुन हफ़ीज़ बल कज़्ज़बू बिल हक़्क़ि लम्मा जाअहुम फ़हुम फ़ी अमरिन मरीज। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम आमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। हर तरह की तारीफ़ उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक और ज़ेबा है जो सारे जहान का अकेला खालिक है, मालिक है, हाकिम है, राज़िक़ है, जिसके हाथ में पूरी दुनिया की बादशाहत है और जो अपने अर्श पर होते हुए पूरी कायनात का निज़ाम चला रहा है। बादहू उसके तमाम नबियों और रसूलों पर दरूद व सलाम नाजिल हों, खुसूसन आखिरी नबी हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मोहतरम हाज़रीन, दुनिया में जितने जानदार हैं उनको एक ना एक दिन मौत का जाम पीना है। मौत एक ऐसी हकीकत है जिसका कोई इनकार नहीं कर सकता है। किसी भी धर्म और मज़हब का मानने वाला हो, मौत पर उसको यकीन है कि एक ना एक दिन मौत ज़रूर आएगी। छोटा हो या बड़ा, बादशाह हो या फ़कीर, अमीर हो या गरीब, मर्द हो या औरत, मोमिन हो या काफिर, हर एक को मौत आनी है और मौत पर हर आदमी को यकीन है। लेकिन आज के खुतबे में मैं ये बताने की कोशिश करूँगा कि अच्छी मौत की अलामतें क्या हैं और बुरी मौत की अलामतें क्या हैं। मौत के सिलसिले में तो हम सबको यकीन है कि मौत आएगी और अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस में बार बार मौत की तरफ तवज्जो दिलाई है। अल्लाह ताला ने फरमाया, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा, और तुम्हारा अज्र क़यामत के दिन तुमको दिया जाएगा। यानी अच्छा करते हो तो अच्छा अजर मिलेगा, बुरा करते हो तो बुरा मिलेगा। फ़मन ज़ुहज़िहा अनिन नारि व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़, जो शख्स जहन्नम से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया तो वो शख्स कामयाब हो गया। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, और दुनिया की ज़िंदगी धोखे का सामान। मालूम ये हुआ कि मौत से हर एक को हमकनार होना है। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने एक और मकाम पर फरमाया, ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौत,
वलौ कुन्तुम फ़ी बुरूजिम मुशय्यदा, अगर तुम मजबूत किले में भी बंद हो जाओ तो मौत वहाँ भी पहुँच जाएगी और तुमको मौत से दो चार होना पड़ेगा। अल्लाह ताला ने एक और मकाम पर फरमाया, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। व नबलुवन्नकुम बिश्शर्रि वल खैरि फितनतन, और हम तुमको शर और खैर में मुब्तला करके आजमाएंगे, यानी कभी नेकी का मौका मिलेगा, कभी बुराई का मौका मिलेगा। ये तुम्हारी आजमाइश है, ये तुम्हारा इम्तिहान है। व इलैना तुरजऊन, और तुम सबको हमारी तरफ लौट कर आना है। एक और मकाम पर अल्लाह ने फरमाया, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजऊन, हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है, फिर तुम सबको हमारी तरफ लौट कर आना है। इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक और मकाम पर फरमाया, कुल यतवफ़्फ़ाकुम मलकुल मौतुल्लज़ी उक्किला बिकुम, कह दीजिए कि मौत का फरिश्ता तुमको मौत दे देगा। अल्लज़ी उक्किला बिकुम, जो तुम्हारे ऊपर मुतय्यन किया गया, यानी मौत का वक्त मुतय्यन है, मौत का फरिश्ता मुतय्यन है। जब मौत का वक्त आएगा फरिश्ता उस जगह पर पहुंच जाएगा, ना एक लम्हा आगे ना एक लम्हा पीछे, उसी वक्त मौत हो जाएगी। सुम्मा इला रब्बिकुम तुरजऊन, फिर तुम सब अपने रब की तरफ लौटाए जाओगे। ये 5 आयतें मैंने आप हज़रात के सामने पढ़ी हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी आयतें हैं। इन आयतों के पढ़ने का मतलब ये है कि हमको यकीन होना चाहिए कि मौत आएगी। मौत से इंसान को गाफिल नहीं होना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मौत को याद किया करो, जो लज्जतों को तोड़ने वाली। इंसान दुनिया की रौनकों में, दुनिया की आलाइशों में, दुनिया की आजमाइशों में, दुनिया की रंगीनियों में गिरफ्तार रहता है और अपनी मौत को भूला रहता है। इसलिए मौत को हमेशा याद रखो। हर रोज़ मरने वाला हमारा साथी हमें ये सबक दे रहा है कि हम आपसे रुखसत हो रहे हैं, अगली बारी आपकी भी हो सकती है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्रों की ज़ियारत किया करो, इससे तुम्हारी मौत तुमको याद आएगी। तो ये तमाम कुरान की आयतें और अहादीसें इस बात पर दलालत करती हैं कि आदमी को कभी भी अपनी मौत से गाफिल नहीं होना चाहिए। मौत तो हर एक को आनी है, लेकिन हमें दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह हमें अच्छी मौत नसीब फरमाए। मौत वो जिस पे ज़माना करे अफसोस, यूँ तो दुनिया में सभी आए हैं मरने के लिए। तो मेरे भाइयों, जो अच्छी मौत की अलामतें बताई जाएंगी, इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि आदमी जन्नती है, और जो बुरी मौत की अलामतें बताई जाएंगी, इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं कि वो आदमी जहन्नमी है। एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अच्छी मौत है, मुमकिन है अल्लाह ताला बख्श देगा। बुरी मौत है, हो सकता है अल्लाह ताला आजमाइशों में मुब्तला करे। बस सिर्फ इतना है। कोई ये ना समझ ले कि अच्छी मौत की निशानी है तो जन्नती है, क्योंकि ये फैसला किसी इंसान के अख्तियार में नहीं है। एक हदीस बयान करके फिर मैं अपनी बात आगे बढ़ाता हूँ। सही बुखारी की हदीस है, उस्मान इब्न मज़ऊन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इनका इंतकाल हो गया। ये मुहाजिर थे। अंसार में जिनके घर में इनका क़याम हुआ था, उनकी खातून ने इनकी खिदमत की, उनकी बीमारी में उनकी परवरिश की, उनकी मिजाज पुरसी की। इंतकाल के बाद उनको नहलाया गया, धुलाया गया, कफन पहनाया गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ियारत के लिए आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर में पहुँचे तो उस खातून ने कहा, अल्लाह तबारक व तआला ने आपको नेमतें अता की, बड़ी बेहतरीन मौत आपकी हुई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हें कैसे मालूम हो गया कि इनको नेमतें अता की गई हैं? तुम्हें कैसे मालूम हो गया कि ये बेहतरीन मौत है? ये अल्लाह का मामला है। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर चाहो तो ये कह सकते हो कि अच्छी मौत नसीब हुई है, उम्मीद है अल्लाह ताला इनको बख्श देगा, उम्मीद है अल्लाह तबारक व तआला इनके साथ खैर का मामला करेगा। तो हम सिर्फ उम्मीद कर सकते हैं, दुआ कर सकते हैं। किसी के बारे में हतमी फैसला कर लेना कि ये जन्नती है, ये जहन्नमी है, ये इंसान का काम नहीं है। ये बुनियादी बातें आपके जहन में रहें ताकि आगे की जो बातें सुनें उस पर आपको फैसला करने में या किसी नतीजे पर पहुंचने में आसानी हो जाए।
अच्छी मौत की तकरीबन 18 इलामतें मैंने नोट की हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं, लेकिन मैंने जो अपनी सवाबदीद के मुताबिक नोट की हैं 18 इलामतें हैं। सबसे पहली इलामत यह है कि ला इलाहा इल्लल्लाह पर मौत आना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हदीस के रावी हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन काना आखिरु कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्ना। जिस शख्स का आखिरी कलाम ला इलाहा इल्लल्लाह है वो जन्नत में जाएगा। ये अबू दाऊद की रवायत है। तो मरने वाले को कलिमा नसीब होना, बहुत सारे हमारे साथी हैं जब वो मरने लगते हैं तो बार बार कलिमा पढ़ते हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लक़िनु मौताकुम ला इलाहा इल्लल्लाह, तुम अपने मरने वाले साथी को ला इलाहा इल्लल्लाह की तलकीन किया करो। बाज़ लोगों ने कहा कि तलकीन का मतलब ये है कि आप वहाँ पढ़ें ताकि मरने वाला सुने और वो भी पढ़े। ये बात गलत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, लक़िनु मौताकुम, अपने मरने वाले को तलकीन करो, कहो उसको कि पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह। मरने वाले के सामने उसके रिश्तेदार, उसके अइज़्ज़ा और अक़रबा जो मौजूद हैं उनसे उन्हें कहना चाहिए कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो, कलिमा पढ़ो। क्यों? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसका आखिरी कलाम ला इलाहा इल्लल्लाह है वो जन्नत में दाखिल होगा। इसी तरीके से अच्छी मौत की दूसरी निशानी है मरते वक्त पेशानी पर पसीना आ जाना। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत बुरैदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हदीस के रावी हैं, सुनन तिरमिज़ी की हदीस है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल मुमिनु यमूतु बिअरक़िल जबीन, मोमिन आदमी जब मरता है तो उसकी पेशानी पर पसीना आ जाता है। पेशानी पर पसीना आना ये अच्छी मौत की इलामत है। इसी तरीके से तीसरी इलामत हज और उम्रा के दौरान मौत आना। आदमी हज के लिए गया है, उम्रे के लिए गया है, हालत इहराम में है और इस हालत में अगर उसको मौत आ गई तो ये अच्छी मौत की निशानी है। सही बुखारी की हदीस है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि मैदान अरफात में एक शख्स इहराम की हालत में था, सवारी से गिर गया, सवारी ने उसके गर्दन को मरोड़ दिया, यानी उसके ऊपर खुर रख दिया और उसका इंतकाल हो गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने इस साथी को गुस्ल दो बैरी के पत्ते से और पानी से। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसको 2 कपड़े में कफन पहनाओ। आमतौर पर जो हम मैयत को कफन देते हैं कितने कपड़े होते हैं? 3। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हालत इहराम में मरने वाले के लिए कहा कि इसको 2 कपड़े में कफन पहनाओ। इसी तरीके से मरने वाले को हम खुशबू लगाते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हालत इहराम में मरने वाले को खुशबू नहीं लगाया जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसके चेहरे को, सर को खुला रखो। आमतौर पर मैयत को जब हम कफनाते हैं तो उसका चेहरा भी ढक देते हैं, उसका सर भी ढक देते हैं, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हालत इहराम में मरने वाले के मुतालिक फरमाया कि उसका चेहरा भी खुला रखो और उसका सर भी खुला रखो। क्यों? इसलिए कि हालत इहराम में सर और चेहरा खुला रखा जाता है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन जब ये शख्स उठेगा मुलब्बियन, तो तलबिया पढ़ते हुए उठेगा, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। तो ये अच्छी मौत की निशानी है, अच्छी मौत की इलामत है। इसी तरीके से चौथी बात जो अच्छी मौत की निशानी है, जुमा के दिन इंतकाल करना या जुमा की रात में इंतकाल करना। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा मिन मुस्लिमिन यमूतु यौमल जुमअति औ लैलतल जुमअह, कोई भी मुसलमान आदमी अगर जुमा के दिन इंतकाल करता है या जुमा की रात में इंतकाल करता है, इल्ला वक़ाहुल्लाहु फितनतल क़ब्री, तो अल्लाह तबारक व तआला उसको कब्र के फितने से महफूज रखता है। ये हदीस आपको सुनन तिरमिज़ी में मिल जाएगी। तो जुमा के दिन में या जुमा की रात में इंतकाल करना ये भी अच्छी मौत की इलामत है। इसी तरीके से 5वीं इलामत, अल्लाह के राह में जंग करते हुए शहीद होना, अल्लाह के रास्ते में जिहाद करते हुए शहीद होना।
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत सारे सहाबा ने इस्लाम की सरबलंदी के लिए अपनी गर्दनें कटाई। शहीद का मकाम बहुत ऊंचा है। अल्लाह ने फरमाया ला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। जो लोग अल्लाह के रास्ते में कत्ल किए गए हैं, शहीद किए गए हैं, उनको मुर्दा मत कहो, बल्कि वो जिंदा हैं। वलाकिन ला तशऊरून, लेकिन तुम्हें उसका शऊर नहीं है। अब उनकी ज़िंदगी कैसी है हमें मालूम नहीं, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया कि तुम्हें मालूम नहीं है। तो अल्लाह के रास्ते में शहीद होना ये भी बहुत खुशनसीबी की बात है और अच्छी मौत की अलामत है। हज़रत मिक़दाद बिन असवद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रवायत करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के नज़दीक शहीद के लिए 6 इनामात हैं। अल्लाह के नज़दीक शहीद के लिए 6 इनामात हैं। नंबर 1, खून का पहला कतरा गिरते ही उसकी मग़फ़िरत हो जाती है। जैसे ही उसके खून का कतरा ज़मीन पर गिरता है उसकी मग़फ़िरत हो जाती है। नंबर 2, वो जन्नत में अपनी जगह देख लेता है। मरने से पहले ही जन्नत में उसका मकाम उसको दिखा दिया जाता है। नंबर 3, अज़ाबे क़ब्र से महफूज रहता है। नंबर 4, अल-फ़ज़उल अकबर, क़यामत के दिन जो बड़ी घबराहट होगी जिससे कोई भी महफूज नहीं रहेगा सिवाय उन लोगों के जिनको अल्लाह बचा ले। तो शहीद होने वाला अल-फ़ज़उल अकबर बड़ी घबराहट से क़यामत के दिन महफूज रहेगा। और 5वां इनाम यह है कि उसके सर पे इज्जत का ताज रखा जाएगा जिसके एक याकूत, एक मोती की कीमत दुनिया और दुनिया की तमाम चीज़ों से बेहतर है। ऐसा ताज पहनाया जाएगा, एक याकूत, एक मोती दुनिया और दुनिया की तमाम चीज़ों से बेहतर है। तो पूरे ताज की कीमत क्या होगी आप तसव्वुर कर सकते हैं। नंबर 6, छठा इनाम ये होगा कि 72 हूरों से उसकी शादी कराई जाएगी। 72 हूरों से उसकी शादी कराई जाएगी और अपने ख़ानदान के 70 लोगों की वो सिफारिश करेगा। कितनी बड़ी फजीलत है अल्लाह के रास्ते में शहीद होना। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये 6 इनामात बताए हैं उस शख्स के लिए जो अल्लाह के रास्ते में शहीद होता है। ये सुनन तिर्मिज़ी की सही हदीस है। मालूम ये हुआ कि ये 5वीं सिफत अल्लाह के रास्ते में शहीद होना ये भी अच्छी मौत की अलामत है। नंबर 6, अच्छे मौत की अलामत में से हालत निफास में मौत आना। मर्दों के ताल्लुक़ से बहुत सारी बातें हुई, ख़वातीन भी ज़च्चगी का जो दौर होता है, जब बच्चा पैदा होता है, बहुत सारी ख़वातीन उस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं और उसी हालत में उनकी मौत हो जाती है। ज़च्चगी की हालत में, बच्चा पैदा होने के वक्त में अगर किसी खातून का इंतकाल हो गया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनन दारमी की हदीस है, वल मरअतु तक़तुलुहा वलदुहा जुमअन शहादतुन, ऐसी औरत जिसकी विलादत के वक्त, बच्चे की विलादत के वक्त उसका इंतकाल हो जाए, उस औरत को शहादत का मकाम मिलेगा। तो वो औरतें भी खुश नसीब हैं जिनकी बच्चों की विलादत के वक्त हालत निफास में उनकी मौत हो जाती है। ये भी अच्छी मौत की अलामत है। नंबर 7, अपने माल की हिफाजत करते हुए मौत आना। बहुत सारे लोग, मैं अक्सर ये कहा करता हूँ, मोमिन कभी बुज़दिल नहीं होता है, मोमिन कभी घबराता नहीं है, मोमिन कभी किसी से डरता नहीं है। कभी कभी हालात ऐसे आ जाते हैं कि चंद दुश्मनों ने आपको घेर लिया, डाकुओं ने, चोरों ने आपको घेर लिया। अब आप अपने ईमान का सौदा कर लेते हैं, अपने अकीदे का सौदा कर लेते हैं। अरे भाई, डरने की क्या ज़रूरत है? अभी मैंने कहा कि मौत को अल्लाह तबारक व तआला ने लिख दिया है। अपने वक्त से पहले किसी को मौत नहीं आएगी और मौत में ताख़ीर भी नहीं होगी। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अपने माल की हिफाजत करते हुए, अपने माल को बचाने के लिए डिफेंस में अगर कोई शख्स कत्ल किया गया तो उसको शहादत का मकाम मिलेगा। हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हदीस के रावी हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन कुतिला दून मालिही फहुवा शहीद, जो अपने माल की हिफाजत करते हुए, अपने माल को बचाते हुए, दुश्मनों से लड़ते हुए शहीद हो गया, उसका भी मकाम शहादत का मकाम है। तो अपने माल की हिफाजत, बुखारी की हदीस है, कभी डरना नहीं चाहिए।
आपने ज़िंदगी भर जो माल कमाया है किसी चोर उचक्के के हवाले न कराएं, बल्कि उसकी हिफाजत के लिए अगर आपकी जान भी चली जाए कोई परवाह ना करें, क्योंकि ये अच्छी मौत है। इसी तरीके से अपने और अपने घर वालों की हिफाजत करते हुए अगर कोई शख्स मरता है तो ये भी अच्छी मौत की अलामत है। अपने जान की हिफाजत करना, जिसको डिफेंस कहते हैं। किसी ने आपको मारना चाहा, आपने डिफेंस किया, लेकिन आपकी मौत हो गई, आपको शहादत का मकाम है। आपके घर वालों पर, आपकी बीवी पर, आपके बच्चों पर, आपकी बच्चियों पर, आपके घर वालों के ऊपर कोई हमला करना चाहता है, आप बुज़दिली ना दिखाएं, आप लड़ें उससे, आप डिफेंस करें। अगर उस वक्त आपकी मौत होगी, शहादत की मौत होगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत सईद इब्न ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस के रावी हैं, आप अल्लाह के नबी ने फरमाया, मन कुतिला दूना दमी ही, जो शख्स अपने खून की हिफाजत के लिए कत्ल किया जाए, फहुआ शहीद, तो वो शहीद है, उसको शहादत का मकाम मिलेगा। वमन कुतिला दूना अहलिही फहुआ शहीद, जो अपने घर वालों की जान की हिफाजत के लिए कत्ल कर दिया गया, उसको भी शहादत का मकाम मिलेगा। यह हदीस आपको सुनन तिरमिज़ी में मिलेगी। इसी तरीके से अल्लाह के रास्ते में पहरा देना, अल्लाह के रास्ते में पहरा देना ये बहुत ही सवाब का काम है और बहुत ही अच्छी मौत की अलामत है। अल्लाह के रास्ते में सरहदों, इस्लामी सरहदों की हिफाजत करना, इस्लामी सरहदों पर पहरा देना, मुजाहिदीन जब सो रहे हों, आराम कर रहे हों, मुजाहिदीन की हिफाजत के लिए पहरा देना, ये बहुत सवाब का काम है। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सरहद पर एक दिन और एक रात, सरहद पर सिर्फ एक दिन और एक रात पहरा देना एक माह के रोज़ों और क़याम से बेहतर है। एक आदमी एक माह तक नफली रोज़े रखता है, नफली क़याम करता है, तो सरहद पर एक दिन एक रात पहरा देना, इस्लामी सरहदों की हिफाजत करना, इस्लामी मुजाहिदीन की हिफाजत करना, एक रात एक दिन अगर किसी ने पहरा दिया तो ये एक महीने के रोज़ों से और एक महीने की क़याम से, नफली रोज़े नफली क़याम से बेहतर है। और अगर पहरा देते हुए वो शख्स फौत हो गया तो उसका वो अमल जो वो कर रहा था आइंदा भी जारी रहेगा, उसके लिए उसका रिस्क भी जारी किया जाएगा और वो कब्र में सवालात के इम्तिहान से भी महफूज रहेगा। ये सही मुस्लिम की हदीस है। तो इस्लामी सरहदों की हिफाजत करते हुए अगर कोई शख्स मरता है तो ये सआदत मंदी की अलामत है। इस्लामी सरहदों की हिफाजत करना हम सब की जिम्मेदारी है। इस्लामी शाइर की हिफाजत करना ये हम सब की जिम्मेदारी है। मेरे भाइयों, इसी तरीके से अच्छी मौत की 10वीं अलामत यह है कि उस मरने वाले के ताल्लुक़ से मोमिन लोग गवाही दें कि बड़ा अच्छा आदमी था, बड़ा नेक आदमी था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक जनाजा गुजरा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब जनाजा गुजरा तो सहाबे किराम ने उसकी तारीफ़ फरमाई, कहा बड़ा अच्छा था, बड़ा नेक था, बड़ा अल्लाह वाला था। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वजबत, वाजिब हो गई। फिर कुछ दिनों के बाद एक और जनाजा गुजरा। सहाबे किराम ने उस गुजरने वाले के मुतालिक फरमाया ये अच्छा आदमी नहीं था, ये बुरा आदमी था, अल्लाह की मखलूक इससे परेशान थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वजबत, वाजिब हो गई। सहाबा ने फरमाया कि अल्लाह के रसूल, कुछ दिन पहले एक नेक आदमी का जनाजा गुजरा था, हमने उसके सिफात बयान किए तो आपने कहा था वाजिब हो गई। आज एक बुरे आदमी का जनाजा गुजरा, हमने उसके सिफात बयान किए तो आपने कहा वाजिब हो गई। मामला क्या है? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अंतुम शुहदाउल्लाहि फिल अर्ज़, तुम ज़मीन में अल्लाह के गवाह हो। तुम मोमिनों, जिसको अच्छा कह दो वो अच्छा है, जिसको बुरा कह दो वो बुरा है। मोमिन लोग, अच्छे और नेक लोग जिसके बारे में गवाही दें वो अच्छा और नेक माना जाता है। मोमिन और अच्छे लोग अगर किसी को बुरा कहें तो वो बुरा माना जाता है। इसलिए मेरे भाइयों, मरने से पहले हमें सोचना चाहिए कि अच्छे लोग हमारे बारे में क्या तसव्वुर रखते हैं। एक बात मैं आपको बताते चलो ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अच्छा कहना, नेक लोग अच्छा कहें। किसी को कोई आदमी, हर आदमी अच्छा नहीं कह सकता। मैं हूं, हर आदमी मुझे अच्छा कहेगा, ऐसा नहीं हो सकता। आप हैं, आपको हर आदमी अच्छा कहे नहीं हो सकता।
अच्छे और नेक लोग, अल्लाह वाले आपको अच्छा कहें। मालूम ये हुआ कि अल्लाह वालों को कभी तकलीफ नहीं पहुंचाना, नेक लोगों को कभी तकलीफ नहीं पहुंचाना। अल्लाह वाले नेक लोग अगर आपको अच्छा कहते हैं तो आप अच्छे हैं। अल्लाह वाले नेक लोग अगर आपको बुरा कहते हैं, आप नमाजी हैं, रोजेदार हैं, परहेजगार हैं, तो बुरे हैं। इसलिए अच्छे लोगों के साथ अच्छा सलूक करें, अच्छे लोगों के साथ नेक सलूक करें, हर एक के साथ अच्छा सलूक करें, खुसूसन अच्छे लोगों के साथ अच्छा सलूक करें। इसी तरीके से अच्छी मौत की 11वीं इलामत यह है कि अल्लाह के मुलाकात को पसंद करना। हज़रत अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, जो अल्लाह से मिलना चाहता है अल्लाह भी उससे मिलना चाहता है। हमारे नबी ने फरमाया, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने पूछा कि अल्लाह के रसूल, अगर इससे मुराद मौत है तो मौत को तो कोई पसंद नहीं करता है। हमारे नबी ने फरमाया, नहीं, यहाँ वो नहीं मकसद है जो तुम समझ रही हो। यहाँ मकसद ये है कि जब इंसान की मौत का वक्त होता है, उसकी पिंडलियाँ मिल जाती हैं, एड़ियाँ रगड़ने लगता है। अगर अच्छा और नेक है तो उसको जन्नत में उसका मकाम दिखाया जाता है, अगर वो बुरा है तो जहन्नम में उसका बुरा मकाम दिखाया जाता है। नेक है तो अल्लाह से मिलने की तमन्ना करता है। वो मरने वाला कहता है, अल्लाह मुझे उठा ले, मुझे अपने पास बुला ले। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का आखिरी लम्हा है। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहती हैं, प्यारे नबी का सर हमारे गोद में है। आखिरी जुमला जो आपने कहा, अल्लाहुम्मा बिर्रफ़ीक़िल आला, अल्लाहुम्मा बिर्रफ़ीक़िल आला, ऐ अल्लाह मुझे रफ़ीक़ आला से मिला दे, ऐ अल्लाह मैं तुझसे मिलना चाहता हूँ। मेरे भाइयों, एक सच्चा और नेक मोमिन जब जन्नत में अपना मकाम देखता है तो उसकी ख्वाहिश होती है कि जल्द उसकी मौत हो, वो अपने रब से मुलाकात करे। और अगर बुरा आदमी है तो वो मरना नहीं चाहता है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यहाँ ये मुराद है। और अच्छे आदमी की मौत बड़ी आसानी के साथ हो जाती है। बुरे आदमी की मौत, जब वो बुरा आदमी जहन्नम में अपना मकाम देखता है, मरना नहीं चाहता है, उसकी रूह उसके जिस्म के हिस्सों में भागती है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में वो मंजर बयान किया मौत का कि जब काफिरों की मौत होती है, रूह निकलना नहीं चाहती है, फरिश्ते उनको तमाचे मारते हैं, उनकी पीठ पर लात और घूंसे मारते हैं, उनके चूतड़ों पर मारते हैं, मार मार कर हड्डियों को तोड़ देते हैं और बड़ी सख्ती के साथ काफिर की मौत होती है, उसकी रूह को निकाला जाता है। मेरे भाइयों, अल्लाह से मुलाकात की तमन्ना करना और अल्लाह से मुलाकात ना करना, ये मफहूम है। अच्छा और नेक आदमी है तो अल्लाह से मिलना चाहता है, अल्लाह भी उससे मिलना चाहता है। बुरा आदमी है तो अल्लाह से मिलना नहीं चाहता है, अल्लाह भी उन्हें उससे मिलना चाहता है। तो ये अच्छी इलामत है कि अल्लाह तबारक व तआला से मुलाकात की तमन्ना करे। इसी तरीके से ये सही मुस्लिम की हदीस है, इसी तरीके से सही बुखारी की हदीस है, सैयदुल इस्तग़फ़ार पढ़ते हुए अगर किसी की मौत आई, अल्लाहुम्मा अंता रब्बी ला इलाहा इल्ला अंता, जो पूरी दुआ है ये सैयदुल इस्तग़फ़ार है, ये तमाम दुआओं की सरदार है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सैयदुल इस्तग़फ़ार करते हुए किसी की मौत होती है तो ये भी अच्छी मौत की इलामत है। सही बुखारी की हदीस है। इसी तरीके से नींद की हालत में अगर आपने दुआ पढ़कर सोए हैं, आप दुआ पढ़कर सोए हैं और नींद की हालत में आपकी वफात हो गई तो ये भी अच्छी मौत मानी जाती है। इसीलिए हमेशा दुआ पढ़कर सोएं, दुआओं का एहतिमाम करें। बहुत सारे लोग दिन भर मेहनत करके थके हारे हुए खाते हैं सोते हैं, खाते हैं सोते। नहीं मेरे भाइयों, अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लो दुआओं का एहतिमाम करना। उठने के वक्त दुआ पढ़ना, बैठने के वक्त दुआ पढ़ना, खाने से पहले दुआ पढ़ना, खाने के बाद दुआ पढ़ना, सोने से पहले दुआ पढ़ना, सोने के बाद उठने के बाद की दुआ पढ़ना, घर से निकलते हुए दुआ पढ़ना, घर में दाखिल होते हुए दुआ पढ़ना।
काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यज़कुरुल्लाह कुल्ला अहयानिही, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा अल्लाह का जिक्र करते थे, हमेशा अल्लाह का जिक्र करते थे। इसका मतलब नहीं कि 24 घंटा जिक्र ही करते थे, मतलब ये है कि जिक्र का एहतिमाम करते थे। उठते बैठते खाते पीते चलते फिरते जो दुआएं हैं आप सबको मालूम है, दुआ की किताब है, हिस्नुल मुस्लिम है, किताबुद दुआ है, मसनून दुआएं हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उलमा ने, हमारे असलाफ ने सब कुछ समेट करके हमारे हाथों में दे दिया है और बहुत ही मुख्तसर करके दे दिया है। फिर उसके बावजूद भी अगर हम अमल ना करें तो इसका मतलब दुनिया की रंगीनियों ने हमको जकड़ रखा है, दुनिया की रंगीनियों ने हमको जकड़ रखा है। ये दुआएं प्रोटेक्शन हैं, ये दुआएं आपकी हिफाजत का जरिया हैं। इसलिए मेरे भाइयों दुआओं का एहतिमाम करें। नींद की हालत में दुआ पढ़ के अगर कोई सोया है, अल्लाह के नबी ने फरमाया, और इस हालत में उसकी वफात हुई तो ये फितरत की मौत है। इसी तरह ताउन की बीमारी में अगर कोई शख्स मर गया तो इसकी भी अच्छी मौत है, अल्लाह के नबी ने फरमाया शहादत का मौत है, ये भी बुखारी की हदीस है। इसी तरीके से पेट की बीमारी में कोई मुब्तला होकर के अगर मर गया, ये भी अच्छी मौत की है। इसी तरीके से आदमी कहीं जा रहा था या आग लग गई या घर में था अगर जल गया, वो भी अच्छी मौत की इलामत है। आप किसी घर में थे, जलजला आ गया, घर धंस गया, दब गए उसके नीचे, ये भी अच्छी मौत की इलामत है। इसी तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मदीने में मौत आना, मदीने में मौत की तमन्ना करना, ये भी अच्छी मौत की इलामत है। मैंने वो वाक़या बहुत पहले बताया था, हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते थे कि ऐ अल्लाह मैं चाहता हूँ कि मुझे शहादत की मौत मिले और तेरे नबी की शहर में मौत मिले। सहाबा किराम कहते थे अमीरुल मोमिनीन अगर शहादत की मौत होगी तो आपको मदीने से बाहर जाना पड़ेगा, इसलिए कि इस्लाम की सरहदें बहुत वसी हो चुकी हैं, और अगर मदीने में मौत होगी तो शहादत कैसी होगी। मेरे भाइयों हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते थे दुआ करना मेरा काम है, कबूल करना रास्ते निकालना अल्लाह का काम है। मेरे भाइयों सच्चे दिल से जो दुआएं की जाती हैं अल्लाह रास्ते निकालता है। मदीने में आपकी वफात हुई, मस्जिद नबवी में आपकी वफात हुई, मेहराब रसूल में आपकी वफात हुई, हालत नमाज में आपके ऊपर फजर की नमाज में आप इमामत कर रहे थे, एक मजूसी ने आपके ऊपर हमला किया। दुआओं में इखलास पैदा करो, सच्चे दिल से की जाने वाली दुआएं अल्लाह रद्द नहीं करता है। मेरे भाइयों नतीजा अखज़ करना हमारा काम नहीं है, असबाब और वसाइल को अपनाना हमारा काम है और नतीजे जाहिर करना अल्लाह का काम है। लेकिन हमारा हाल क्या है, हम नतीजा पहले निकालने लगते हैं। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दुआ की शहादत की मौत दे, तेरे नबी के शहर में दे। अल्लाह तबारक व तआला ने शहादत की मौत नसीब फरमाई और नबी के शहर में नसीब फरमाई। इसी तरीके से अच्छा काम करते हुए मौत आना, नमाज पढ़ते हुए मौत आ गई, सजदा करते हुए मौत आ गई, कुरान की तिलावत करते हुए, रोज़े की हालत में अच्छा काम करते हुए मौत आई। ये सब क्या है, अच्छी मौत की निशानियां हैं। ये 18 निशानियां मैंने आपके सामने बयान की हैं। पहले मैंने वजाहत कर दी, नतीजा अखज़ करने की कोशिश न करें। बुरी मौत की कुछ अलामतें हैं। अल्लाह ताला हम सबको अच्छी मौत नसीब फरमाए और बुरी मौत से हमारी हिफाजत फरमाए। बुरी मौत की अलामत क्या है, आदमी को कुफ्र पर मरना, ईमान नहीं नसीब हुआ। जैसा कि अबू तालिब ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी खिदमत की, आपका पूरा साथ दिया। और मैं आपको बताऊं जब आपके खानदान के सारे लोगों ने आपका साथ छोड़ दिया था, उस वक्त अबू तालिब ने कहा था बेटा जा तेरा काम कर, जब तक ये तेरा बूढ़ा चचा जिंदा है तेरा कोई बाल नहीं बांका कर सकता है। मेरे भाइयों अबू तालिब ने नबी की वो खिदमत की थी, आप तसव्वुर नहीं कर सकते हैं। लेकिन मरने के वक्त कलमा नसीब नहीं हुआ, हालत कुफ्र में मरे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा के मुंह पर कान रख दिया, कहा चचा जहान मेरे कान में कलमा पढ़ लीजिए, मैं अल्लाह के यहाँ हुज्जत कायम करूंगा। लेकिन अबू तालिब ने कहा अला मिल्लत अबी, मैं अपने बाप की मिल्लत पर मर रहा हूँ। कलमा नहीं पढ़े, दुनिया से रुखसत हो गए, कुफ्र की हालत में मौत हुई। मेरे भाइयों प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जहन्नम में सबसे हल्का अजाब अबू तालिब को दिया जाता है, उनके जूते के बराबर आग के अंगारे हैं जिससे उनका सर खौलता रहता है। मेरे भाइयों कलमा नसीब ना होना,
कुफ्र की हालत में मरना ये बुरी मौत की निशानी है। शिर्क की हालत में मरना, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मम माता युशरिक बिल्लाहि दखलन नार, जो शख्स इस हाल में मरता है कि वो अल्लाह के साथ शिर्क किया वो जहन्नम में जाएगा। कब्र परस्ती, बुत परस्ती, ये सारी चीज़ें शिर्क हैं। शिर्क से तौबा करो मेरे भाइयों, ये नेकियां काम नहीं आएंगी। ये नमाज, ये रोज़े, ये सदका, ये खैरात, ये हज, ये उम्रा, ये सारी नेकियां बर्बाद हो जाएंगी अगर शिर्क करते हुए मरे। मेरे भाइयों, बुत परस्ती और कब्र परस्ती में कोई फर्क नहीं है। बुत पूजने वाला बुत के सामने सर झुकाता है, कब्र पूजने वाला कब्र के सामने सर झुकाता है। जिस तरीके से बुत परस्ती हराम है, इसी तरह कब्र परस्ती भी हराम है। लेकिन मुसलमानों का एक बड़ा तबका बुजुर्गों के नाम पर, वलियों के नाम पर, पीरों के नाम पर अल्लाह के घर को वीरान करके बुजुर्गों के घरों को और कब्रस्तानों को और मज़ारों को आबाद किए हुए है। कब्र की पूजा करना, कब्र पे सर झुकाना, कब्र पे वसीला हासिल करने के लिए हाजिर होना, कब्र पे चढ़ाना, कब्र पर लंगर तकसीम करना, ये सारी शिरकिया काम है। मेरे भाइयों, शिर्क की हालत में मौत होना ये बुरी मौत की अलामत है। बिदात की हालत में बिदातें करते हुए मरना, क्योंकि बिदती की तौबा कबूल नहीं होती है, बिदती अल्लाह की नेमतों से महरूम रहता है। इसी तरीके से चोरी करते हुए, शराब पीते हुए, जुआ खेलते हुए, ये सारी चीज़ें बुरी मौत की अलामत हैं। आदमी फिल्म देख रहा है, फिल्म देखते हुए उसकी मौत हो गई, जिना करते हुए उसकी मौत हो गई, चोरी करते हुए उसकी मौत हो गई, गुनाह का काम करते हुए उसकी मौत हो गई। ये सब बुरी मौत की निशानियां हैं। इसलिए मेरे भाइयों, किसी को मालूम नहीं है कि उसकी मौत कब आएगी। तन्हाई के बुराइयों से बचो, तन्हाई के गुनाहों से बचो। आज हमारे नौजवानों का हाल ये है, बुराई करने के लिए बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे हाथ में एक मोबाइल है, पूरी दुनिया आपकी मोबाइल में डाल दी गई है। अपने बिस्तर पर सोया हुआ नौजवान, लड़का और लड़की बुराइयों में मुलव्विस हैं। गंदी फिल्में देखना, फहश तस्वीरें देखना, अपने आप को उसमें मगन रखना। अगर इस हाल में आपकी वफात हो गई, अगर इस हाल में आपकी मौत हो गई, ये बुरी मौत है। मेरे भाइयों, अल्लाह से डरो, अपने ईमान के तकाज़ों को पूरा करो। अल्लाह ने हमारे ऊपर बहुत एहसान किया है, हमें ईमान की दौलत से सरफराज किया है, जबकि दुनिया की अक्सरियत ईमान के दौलत से महरूम है। मेरे भाइयों, लेकिन हम इन नेमतों की कद्र नहीं करते हैं। अपनी मौत को याद रखो, कहीं ऐसा ना हो गफलत में सोए हुए हूं और मौत का फरिश्ता पहुंच जाए और बुराई और गुनाह करते हुए इस दुनिया से रुखसत होना पड़े। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे भी और आप तमाम हजरात को अच्छी मौत नसीब फरमाए। अल्लाह हम सबको बुरी मौत से महफूज रखे। अल्लाह हमारे बच्चों की हिफाजत फरमाए, हमारे नस्लों की हिफाजत फरमाए। अल्लाह हम सबको सच्चा पक्का मुसलमान बनाए, जब तक दुनिया में रखे, इस्लाम पर कायम रखे। ख़ात्मा हो तो ईमान बिल खैर पर हो। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन दलालह व कुल्ल दलालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद
कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा अंसुर मन नसर दीन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजअलना मिनहुम वख़्ज़ुल मन ख़ज़ल दीन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वला तजअलना मिनहुम। इबादल्लाह रहमुकुमुल्लाह इन्नल्लाह यअमुरु बिल अद्ल वल इहसान व इताइ ज़िल क़ुर्बा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वल बग़य यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरुकुम वदऊहु यस्तजिब लकुम व लज़िक्रुल्लाहि अकबर व अक़ीमुस्सलाह।